स्टेशन की भीड़ में एक अकेलापन। रुद्र, एक उभरता हुआ लेखक, ट्रेन से उतरता है। भीड़ से भरे स्टेशन पर वो थोड़ा अलग है, शांत, खोया हुआ, अपने ही ख्यालों में। कभी कभी हम कुछ ढूंढ नहीं रहे होते, लेकिन कुछ हमें मिल जाता है जो सब कुछ बदल देता है। एक लावारिस डायरी। जब वो अपनी सीट से उतर रहा था, तभी उसकी नजर बगल की सीट पर पड़ी। वहां एक पुरानी, भूरी डायरी रखी थी। उसने सोचा, शायद किसी ने भूलवश छोड़ दी हो। मैंने सिर्फ हालचीता में वो डायरी उठाई थी, लेकिन वो सिर्फ पन्ने नहीं थे, वो किसी की अधूरी जिंदगी थी। पन्ने जो चीखते थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, ये कहानी अधूरी है। अगर तुम पढ़ रहे हो तो इसे पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रुद्र की आंखें ठहर गईं। उसने पढ़ना शुरू किया। कहानी थी एक लड़की की, जो अपने कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। हर पेज इमोशन से भीगा था, जैसे किसी ने दिल से लिखा हो। हर लाइन में वो थी, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं था। ना तस्वीर, ना नंबर, ना कोई पहचान। रुद्र का फैसला। रुद्र स्टेशन से बाहर तो निकला, लेकिन कुछ उसके अंदर रह गया था। उस डायरी ने उसे बांध लिया था। अब उसका एक ही मकसद था, उस लड़की को ढूंढना और उसकी कहानी को मुकम्मल करना। मैं नहीं जानता वो कौन थी, लेकिन उसके अल्फाजों ने मुझे थाम लिया। शायद वो खुद नहीं चाहती थी कि उसकी कहानी अधूरी रहे। वो हर जगह थी, सिर्फ नाम के बिना। रुद्र हर पन्ना पढ़ चुका था। हर लाइन में दर्द था, किसी अधूरे इश्क की कसक। लेकिन उस लड़की ने कहीं भी अपना नाम नहीं लिखा था। कभी कभी लोग खुद को मिटा देते हैं, लेकिन उनकी कहानी रह जाती है। पहला सुराग, एक कैफे का जिक्र। डायरी में एक जगह लिखा था, हर बुधवार हम उसी कैफे में मिलते थे। वो मुझे देखता रहता और मैं किताब में छुप जाती। रुद्र ने उसी शहर का कैफे ढूंढा और वहीं बैठ गया, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो। कैफे की लड़की। रुद्र को एक लड़की मिली जो अक्सर उसी कोने में बैठती थी। किताब उसके हाथ में थी और वो कुछ लिख रही थी। रुद्र के दिल में एक हलचल हुई, क्या ये वही है जिसे ढूंढ रहा था? शायद वो मेरे सामने थी, पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। टकराव या इत्तेफाक? रुद्र जानबूझकर उस लड़की से टकरा गया। डायरी उसके हाथ से गिर गई। लड़की मुस्कुराई, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है, ये मेरी फेवरेट डायरी थी। मैंने भी कभी ऐसी ही एक लिखी थी। वो उसकी नहीं थी। रुद्र ने डायरी का पहला पन्ना दिखाया। लड़की ने देखा और कहा, ये मेरी राइटिंग नहीं है। फिर मुस्कान चली गई। मैं फिर से उसी मोड़ पर था। एक चेहरा मिला, पर कहानी फिर भी अधूरी थी। पन्ने फाड़े गए थे। रात को रुद्र ने डायरी की बाइंडिंग खोली। आखिर के 2 पन्ने किसी ने फाड़ दिए थे, और जो पन्ने बचे थे, उन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर ये कहानी तुम्हें मिली है, तो अब तुम्हारे साथ कुछ जुड़ चुका है। कौन जुड़ चुका है? रुद्र अब अकेला नहीं महसूस करता। वो जहां जाता है, लगता है कोई देख रहा है। कभी लगता है कोई पास से गुजर गया, कभी कोई छाया कमरे में घूमती है। लेकिन वो लड़की अब तक नहीं मिली। शायद वो कहानी अब मेरी नहीं रही, मैं अब उस कहानी का किरदार बन चुका हूं। रुद्र जब से डायरी पढ़ी है, तब से हर दिन कुछ अजीब होता है। उसके कमरे में चीजें खुद ब खुद गिरती है। कभी कोई दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आवाजें जो वो सुन सकता है। रात के 2 बजे उसे किसी लड़की की आवाजें सुनाई देती है। कभी लगता है कोई उसे पुकार रहा है। रुद्र। उसी डायरी में नया पन्ना। एक सुबह जब वो उठता है, डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन लिखी मिलती है, अब तुम अधूरे नहीं हो, लेकिन मैं पूरी नहीं हुई। उस लड़की की झलक। रात को बालकनी में एक परछाई दिखती है। लड़की,
वही जैसी डायरी में इमेजिनेशन से बनाई थी, पर वो झलकती है और फिर गायब हो जाती है। अब वो सिर्फ पर नहीं रहा, जी रहा है। रुद्र अब दिन रात उसी डायरी को पढ़ता है, लेकिन अब वो शब्द उसके नहीं, वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन चुका है। सब कुछ बदल रहा है। उसके दोस्त उससे कटने लगे हैं। वो बात करते करते खो जाता है, जैसे उसकी रूह उसी लड़की में फंस गई हो। कुछ कहानियां पढ़ने के लिए नहीं होती, वो तुम्हें चुनती है और फिर तुम सिर्फ किरदार रह जाते हो। रुद्र अब दिन रात उसी डायरी में डूबा रहता था। उसे नींद नहीं आती थी, चेहरा सूख गया था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। डॉक्टर ने कहा, ये मानसिक नहीं है। उसके दोस्त उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। ये मानसिक नहीं है, ये कुछ और है, डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा। डायरी में एक आखिरी जगह का जिक्र। डायरी के आखिरी बचे पन्नों में एक जगह का नाम था, पलाशपुर की पुरानी हवेली। वो वही जगह थी जहां उस लड़की की आखिरी यादें थीं। हवेली की ओर सफर शुरू होता है। रुद्र ने तय किया, अब वो उस जगह जाकर इस कहानी को खत्म करेगा, किसी भी हाल में। हवेली के पास पहली झलक। जब वो पलाशपुर पहुंचा, टूटी हुई हवेली दूर से ही दिख रही थी। सर्द हवाएं, सूखी घास और दरवाजा जो बिना किसी हवा के खुद हिल रहा था। अब खेल उसके हाथ में नहीं था। जिस कहानी को वो पूरा करना चाहता था, वो अब उसे खत्म करने आ रही थी। रुद्र हवेली में दाखिल होता है। हर दीवार पुरानी यादों से भरी है। फर्श पर अधूरे पन्ने बिखरे हैं, जैसे किसी ने वहां कहानी को अधूरा ही छोड़ दिया हो। एक रूम जो हमेशा बंद था। एक कमरा है जिसमें ताला नहीं, पर दरवाजा अपने आप नहीं खुलता। रुद्र हाथ लगाता है तो दरवाजा धीरे से खुल जाता है। अंदर एक पुरानी मेज पर वही डायरी रखी है। अंतिम पन्ना पूरा हो गया है। रुद्र देखता है, डायरी में वही पन्ना है जो कभी फटा हुआ था, लेकिन अब पूरा है और उस पर लिखा है, अब कहानी पूरी हो गई है। धन्यवाद रुद्र। परछाई से मुलाकात। पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, अब तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। रुद्र पीछे मुड़ता है। वो वही लड़की है जैसी उसकी कल्पना में थी। लड़की मुस्कुराकर गायब हो जाती है। वो बस एक मुस्कान देती है और धुएं की तरह गायब हो जाती है। रुद्र रो नहीं रहा, लेकिन उसकी आंखें नम है। रुद्र की किताब अधूरी नहीं रही। 6 महीने बाद एक बेस्ट सेलर किताब बाजार में आती है। अधूरी किताब, एक कहानी जो मुकम्मल हो गई, और लेखक का नाम रुद्र। कुछ अधूरी चीजें सिर्फ हमारी नहीं होती, वो खुद अपने मुकाम तक पहुंच जाती है। बस उन्हें कोई रुद्र चाहिए होता है। कहानी पूरी हो गई, अब आपकी बारी है। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर छोड़ जाना।